बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक बादशाह के ख्वाब के बारे में और उसकी अक्लमंद शहजादी के बारे में। इससे पहले आप सब प्यारे प्यारे बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, और जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल आमना वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। नाजरीन, एक बादशाह ने रात को एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा कि एक औरत बादशाह से कह रही थी कि आज आऊं या कल आऊं। बादशाह डर गया और उसकी आंख खुल गई। दूसरे दिन दोबारा बादशाह को वही ख्वाब आया तो बादशाह ने अपनी बेटी महरुन्निसा से ख्वाब की तबीर पूछी। शहजादी महरुन्निसा ख्वाबों की तबीर का इल्म रखती थी। शहजादी ने बादशाह से कहा, इस बार अगर आपको ख्वाब में वही औरत आकर पूछे कि आज आऊं या कल आऊं तो आप उसे कह देना कि ना आज आओ ना कल आओ, बल्कि अभी के अभी आ जाओ। बादशाह ने अपनी बेटी की बात पर अमल किया और सो गया। रात को वही औरत ख्वाब में आई और पहले वाला सवाल किया तो बादशाह ने औरत से कहा, तुम अभी के अभी आ जाओ। ये सुनकर औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। सुबह बादशाह जैसे ही नींद से बीदार हुआ तो एक दरबारी ने बादशाह को इत्तला दी कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है। बादशाह ने फौरन अपनी अफवाज को हुक्म दिया कि जंग के लिए तैयारी की जाए, मगर दुश्मन अफवाज ने अचानक हमला कर दिया था, इसलिए उनके हमले का जवाब देना इतना आसान ना था और बादशाह की फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। जब बादशाह को यकीन हो गया कि अब शिकस्त यकीनी है तो वो अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। बादशाह को जंगल में ही शाम हो गई। भाग भाग कर शहजादी के पांव पर छाले पड़ गए। जंगल के बाहर बादशाह को एक घर नजर आया तो बादशाह घर की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर एक आदमी आया जो बादशाह के दरबार में वजारत कर चुका था। उसने बादशाह को पहचान लिया। बादशाह ने वजीर को सब बताया तो वजीर ने कहा कि आप जितने दिन चाहें मेरे घर रह सकते हैं, क्योंकि आपके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं और आपकी खिदमत करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। रात हुई तो बादशाह को वजीर और उसकी बीवी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वजीर अपनी बीवी से कह रहा था कि ये मुसीबत अब पता नहीं कितने दिन हमारे घर रहेगी। अब ये बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर बन चुका है। बादशाह ने वजीर की ये बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस हुआ और सुबह होते ही शहजादी को साथ लेकर वजीर के घर से निकल गया। वजीर ने रोकना चाहा तो बादशाह ने कहा, मैं आपकी मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतासिर हो चुका हूँ, अब मजीद आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। बादशाह आगे बढ़ा तो सरहद के पार एक छोटी सी रियासत में दाखिल हुआ। इस रियासत के नवाब ने बादशाह को देखा तो बहुत खुश हुआ। वो नवाब बादशाह का पुराना दोस्त था। जब उसे हकीकत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। नवाब बादशाह को अपने घर ले आया और पहली ही रात नवाब की बीवी मर गई। नवाब एक आमिल को अपने घर ले आया तो आमिल ने अपने अमल से नवाब को बताया कि जो मेहमान आपके घर ठहरे हैं ये आपके लिए मनहूस हैं। बादशाह ने जब ये सुना तो चुपके से नवाब के घर से भी रवाना हो गया। बादशाह को अपने महल की ऐशो इशरत बहुत याद आ रही थी। आगे जाकर बादशाह की नज़र एक महल पर पड़ी। बादशाह को ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लगी। अचानक बादशाह को याद आया कि ये तो मेरे दामाद का घर है, जहाँ बादशाह ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। जब बेटी ने अपने बाप और बहन को इस हालत में देखा तो बहुत रोई और इनको अंदर ले गई। थका हारा बादशाह जब सोने लगा तो इसकी नज़र छत पर लगे एक सोने के फन्नूस पर पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो फन्नूस का एक दीमक नुमा कीड़ा खा रहा था। बादशाह जल्दी से उठकर बैठ गया कि कहीं फन्नूस मेरे ऊपर ही ना आ जाए। दीवानों पर गौर किया तो इधर भी कीड़े थे जो कमरे में मौजूद हर चीज को दीमक की तरह चाट रहे थे। बादशाह ने शहजादी महरुन्निसा को नींद से बेदार किया और उससे कहा कि मैं अपनी नहूसत अपनी बेटी के घर नहीं फैला सकता, तुम इधर ठहर जाओ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। मगर शहजादी ने कहा कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर दोनों आधी रात को ही वहाँ से रवाना हो गए। सुबह की अजान के वक्त दोनों बाप बेटी को एक झोंपड़ी नजर आई जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। बादशाह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो एक दरवेश बैठा हुआ था। बादशाह ने दरवेश को सलाम किया तो दरवेश ने कहा, तुमने ख्वाब में औरत को आज ही बुलाकर बहुत अच्छा किया, कल बुलाते तो मुश्किल में फंस जाते। बादशाह दरवेश की बात सुनकर हैरान हुआ। फिर दरवेश ने कहा
کہ تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل گردش تھی، جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آ جاؤں یا کل۔ شہزادی میرین النساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی آزمائش آتی تو آپ برداشت نہ کر پاتے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی آنے کا کہو، مگر اب تمہارے لیے اچھی خبر ہے کہ برا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وزیر نے فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور دشمن فوج پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور